हम सब लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। आप विचार कीजिए, क्या भगवान शंकर से हम कुछ सीखते हैं? मुझे लगता है नहीं सीखते। भगवान शंकर के परिवार में सब लोग एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन प्रेम कितना है? कहीं आपने सुना? देखो, भगवान शंकर की सवारी किसकी है? नंदी की। माता पार्वती शेर, दोनों का आपस में संबंध अच्छा है? नहीं है। स्वामी कार्तिकी की सवारी किसकी? मयूर की। और उसके साथ भगवान शंकर गले में क्या है? सर्प। दोनों विपरीत हैं। मयूर सर्प को खा जाता है ना। भगवान गणेश जी की सवारी चूहे की, भगवान शंकर गले में सर्प, सर्प चूहे को खाता है लेकिन नहीं खा रहा है ना। तो कितना, लेकिन इससे आगे निकल कर क्या सीखना चाहिए? आजकल के परिस्थिति में क्या सीखना चाहिए? एक बात आप सभी लोगों ने देखा होगा, विवाह हो और वैवाहिक जीवन में तनाव ना उत्पन्न हो, जब साथ रहते हैं तो जनरल सी बात है कि थोड़ी बहुत परिस्थितियां तो इधर उधर होती हैं। उस समय जब परिस्थिति ऐसी होती है कि जब एक दूसरे पर आपका क्रोध हो, दूसरे का व्यवहार आपके अनुसार ना हो, वो समय सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन का। उस समय आपका व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे एक बात कहा जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हमको बुराई नजर नहीं आती, और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाई हमको नजर नहीं आती। दोनों को कोशिश करना चाहिए। जब परिवार में किसी ने आपके प्रति बुरा बोला हो ना, तो आप कोशिश करो उसने अच्छा क्या क्या किया है। आप बुरा सोचो ही मत, रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, सुधर जाएगा। जब कोई परिवार में विपरीत करे ना, तो अच्छा सोचना शुरू करो, रिश्ता सुधर जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब वो कुछ गलत करे, हमारे अनुसार ना करे, तो हम बुरा सोचना शुरू करते। उसकी पूरी रिसर्च हिस्ट्री आती है पूरी, ये किया था, ये किया था, अब ये कहा था, तब वो कहा था, इसने कभी मेरे प्रति अच्छा सोचा ही नहीं। और मुझे लगता है किसने कहा था, रिश्ते के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और कहना चाहिए सुबह उठ करके, स्पेशली पति पत्नी को जरूर कहना चाहिए कि कहनी भी होगी, सुननी भी होगी, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। कहनी भी होगी और सहनी भी होगी, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। अगर लगाव है तो शिकायतें, भाई शिकायत आप उसी से करते हो ना जिससे आपका लगाव होता है। लगाव है तो शिकायतें हैं, वरना तू कौन और मैं कौन। तो रिश्ते में शिकायत आपकी उसी से है। तो जब भी भगवान शंकर ने क्या किया, आपको मैं छोटी सी, मतलब क्योंकि बहुत कथा है और मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। माता सती भगवान शंकर की बात नहीं मानती हैं और भगवान राम की परीक्षा लेती हैं। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं कि ये ब्रह्म हैं, मेरे इष्ट हैं, नहीं मानती हैं, परीक्षा लेती हैं। भगवान शंकर को पता है मेरी बात नहीं मानी, वापस आती हैं, झूठ बोल देती, कहती हैं मैंने कोई परीक्षा लिया ही नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं लिया। लेकिन आप विचार कीजिए भगवान शंकर क्या, उनका व्यवहार किस प्रकार का और हमारा कैसा होता, यही सोचना चाहिए। अगर व्यवहार परिवर्तित कर सकते हो तो भगवान शंकर के भक्तों ने तो मान लो हम हैं ही नहीं। भगवान शंकर ने क्या किया, आई तो ये नहीं कहा कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुमने तो परीक्षा ली है। हम लोग यही करते हैं, है ना। फिर तो हम और चार बातें उसमें ऐड करके फिर बोलते हैं। भगवान शंकर और मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं और प्रेम से बातें करना शुरू कर देते हैं। सची ससोच जान वृषकेतु और कही कथा सुंदर सुख हेतु, ताकि उनके मन को पीड़ा ना पहुंचे, उनको ये आभास ही, व्यवहार से आभास हो जाए कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे शब्दों से उनको कुछ बुरा ना लगे। और मीठी बातें करते हैं और सुंदर कथाएं कहना शुरू करते हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा और शंभुनाथ पहुंचे कैलासा। आप सोचिए, भगवान शंकर से सीखिए और अच्छी अच्छी कथाएं कहते हुए, अच्छी अच्छी बातें कहते हुए माता सती के साथ कैलाश तक जाते हैं। आप विचार कीजिए, मतलब कितना सीखने लायक है परमात्मा से। ससुराल में आपके कोई कुछ बोल दे तो सबसे पहले आके आदमी पत्नी पर गुस्सा उतारता, तुम्हारे पिताजी ने तो ये कहा, सबसे पहले यही करता ना, तुम्हारे पिताजी ने तो यह कर, मेरी इज्जत ही नहीं करते। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, सती के पिता ने, और भगवान शंकर ने तब तक नहीं बताया जब तक कि दक्ष ने यज्ञ का आयोजन, सती जी को बताया ही नहीं।
जब सती जिद करती है कि मुझे पिताजी के यज्ञ में जाना है, तब भगवान शंकर बताते हैं कि हे सती, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जाओ, कि तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान के लिए इस यज्ञ को रखा है, ऐसा मेरे साथ घटना हुई थी। तो ये सीखने की आवश्यकता है कि जिसके साथ आप मैरिज करके आए हो, कोशिश करो कि उसके परिवार के बारे में, ये दोनों को प्रयास करना चाहिए। पत्नी का प्रयास होना चाहिए कि वो पति के पक्ष के बारे में बुराई ना करे, और पति को प्रयास होना चाहिए कि वो पत्नी के पक्ष की बातों को दबाए, तो घर में एक सामंजस्य और बेहतर परिस्थिति बनी रहेगी। खैर, भागवत पर चलते हैं। तो भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं। नारद जी को लगा, अच्छा जो सुखदेव जी हैं वो एक तोता, और मतलब शुक्शुक्षणी जो वो है पंक्षी है, वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके यहां अंडे के रूप में सुखदेव, जो कि गोलोक में माता राधा रानी की गोद में निवास करते थे, वो आकर के वहां पर अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। अब वो तो हो गया। नारद जी को लगा कि सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत का प्रचार प्रसार नहीं होगा, कथा होगी कैसे? सबके बीच में तो मैंने लड़ाई कराया है, ये शिव जी और पार्वती जी रह गए, इन्हीं का कुछ नहीं हो पाया है, तो मेरा मतलब टारगेट रह जाएगा। तो मैं यहां पहुंचता हूं। पहुंचे कैलाश पर्वत पर, पहले इंतजार किया कि शिव जी हैं तो नहीं। नारद जी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सबसे बेहतरीन था। सबसे पहली मीडिया अगर थे, आज की मीडिया की बात नहीं की जाए, रिपोर्टर जो थे वो नारद जी थे। तो इससे क्या होता ना कि भाई न्यूज रिपोर्टर जो है, भाई बहुत सारे रिपोर्टरों से अपने संबंध हैं, सबसे हैं जनरली, उसको आप जानते हो आतंकवादी भी उसको जनरली इंटरव्यू दे दिया करता है, उससे वो नहीं होता है ना। मतलब रिपोर्टर की जो न्यूज का आदमी है, कोई हो भाई यहाँ पे तो क्षमा चाहूंगा मैं, और कोई सुन भी रहे हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन उसका सबके साथ संबंध अच्छा होता है। अच्छा, नारद जी का संबंध सबके साथ अच्छा है। राक्षस के यहां जाए तो भी नारद जी का चरण धोया जाता था और उनको बिठाया जाता था। किसी राक्षस ने नारद जी को परेशान नहीं किया। रावण से लेकर के हिरण्याकश्यप से लेकर के इवन कंस तक नारद जी की मानता था, और देवताओं से भी नारद जी के रिलेशन खराब नहीं, सबसे बहुत अच्छे हैं। कम्युनिकेशन का जो तरीका है ना वो उन्हीं का था। अब पहुंचे शिव जी के पास, देखा पहले शिव जी नहीं है तो घर पे पहुंच गए। तो जैसे ही घर पे पहुंचे तो माता पार्वती थी। अरे आओ रिसीवर, आपका आगमन हुआ, बहुत स्वागत आपका, बैठो। सम्मान किया, बिठाया। क्या बात है, बहुत दिन बाद आए? बोले क्या करूं माता, आप कहीं जाता वाता नहीं हो? बोले क्यों? ये तरीका भी है बातें निकलवाने का, और तरीका होता है ना, नारद जी का अपना बेहतरीन तरीका। बोले माता कहीं नहीं जाता होता हूं। तो बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आजकल लोग सच्चाई बोलते ही नहीं है, मन की बात आजकल कोई बताना ही नहीं चाहता है, सब लोग झूठ बोलने लगे, कहीं जाने का फायदा नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा हाँ नारद जी ऐसा ही है। अब माता पार्वती ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद बात आगे कैसे बढ़े? बोले अरे माता क्या बताऊं, आजकल तो पति पत्नी में यह हाल हो गया है कि पति पत्नी एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताते, ताकि निकले कुछ, भाई निकले कहां से, पति पत्नी तक पहुंचना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं नारद जी, ये बात तो आप सत्य कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। आप सोचो, जो गुरु मंत्र देता है वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, कान में इसीलिए मंत्र दिया जाता है, लेकिन मेरे पति ने, भगवान शंकर ने, तो वो भी मुझसे बता दिया है। स्वप्न कहा जाता है कि स्वप्न कोई अच्छा है, भगवान का है, तो स्वप्न किसी से नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो स्वप्न भी मुझे उठ करके रोज बताते हैं। अब क्या करें नारद जी, अब और गड़बड़ हो गया। माता पार्वती ने तो और तारीफ कर दिया, लेकिन नारद जी हार मान जाए तो फिर नारद जी कैसे? उन्होंने कहा माता फिर तो आपको एक बात बताया होगा। बोले क्या? बोले 108 मुंडों की माला पहनते हैं, आपको पता है? बोले हाँ पहनते तो हैं। तो बोले उसके बारे में तो आपको बताया होगा। बोले उसके बारे में नहीं बताया। बोले माता यही तो सोचने वाला विषय है, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके बारे में आपको नहीं बताया। अब माता पार्वती परेशान, इतना कर बोले बाकी माता आप देख लेना, मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है, भाई काम तो हो ही गया था। माता पहले समय में एक क्रोध वाला कमरा होता था, पहले हर जगह क्रोध नहीं, आजकल पूरा घर क्रोध वाला हो गया है, लेकिन पहले क्रोध वाला कमरा हुआ करता था। अगर उसमें आप चले गए, आपको व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है,
बेलन चिमटा फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है उस कमरे में चले गए तो आप इसका मतलब क्रोध में। माता पार्वती वहां चली गई, वस्त्र थोड़े मलिन धारण कर लिए और भगवान शंकर आ रहे थे। पहुंच गए नारद जी सामने, दरवाजे से नारद जी निकल रहे थे, शंकर जी प्रवेश कर रहे थे। बोले जाओ, आपको माता याद कर रही हैं। तो बोले आप आए हो तो याद कर ही रही होंगी, आप और याद ना करें कैसे हो सकता है। भगवान शंकर जब पहुंचे तो माता पार्वती को देखा तो बोले क्या बात है देवी, कोई मुझसे भूल हुई है? तो बोले आप कपटी हो। भगवान शंकर ने कहा मैं कैसे कपटी हो सकता हूं, मैंने तो आपको हर बात बताई है। तो बोले कि नहीं नहीं आप कपटी हो, आप मुझसे बातें छुपाते हो। तो भगवान शंकर ने कहा बताओ देवी क्या बात है। बोले जो आपने माला पहन रखी है गले के अंदर मुंडों की, ये किसकी है? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, ये आपके जो अवतार हुए हैं बार बार, आप विचार नहीं करोगी, जो आपके बार बार अवतार होते हैं, तो आपका जो अवतार है, जब आप उस अवतार को त्याग कर नया अवतार लेती हैं तो आपकी याद में जो आपके मुंड की माला है मैं उसको धारण कर लेता हूं ताकि मुझे आपका प्रत्येक अवतार याद रहे। बोले फिर तो आप महाकपटी हो, ऐसा क्या कर रखा है, क्या खा रखा है आपने कि मैं बार बार मर रही हूं और आप अमर हो? तो बोले देवी मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है, इसलिए मैं सदैव अमर। तो बोली वो कौन सी कथा है, मुझे भी श्रवण कराओ।